तो जो पूरी व्यवस्था थी, मैं नेहरू जी की बात केवल नहीं कर रहा हूं, वो पूरी नेहरू के दौर में जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी वो इतनी ज्यादा ब्राह्मणिकल थी, इतनी ज्यादा वो जो एरिस्टोक्रेटिक थी कि वो दूसरे वर्णों को वो जानते ही नहीं थे कि इनके लिए भी न्याय की जरूरत है। ऐसा लगता था कि वो आज के आरएसएस बीजेपी वालों की तरह उनको केवल प्रजा समझ रहे हैं, नागरिक समझ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह का मिजाज था। तो नेहरू का जो वेस्टर्नाइज्ड एक प्रोग्रेसिव जो वैल्यू सिस्टम था वो भारत की जो ठोस जमीन थी उस पर आकर टकरा जाता था, और वो बहुत सारे अच्छे काम तो करते थे, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए वो उतना बड़ा काम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उनके पास ब्यूरोक्रेसी में, उनके पास शासन तंत्र में कोई और प्रणाली नहीं थी जिसके आधार पर वो कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। अब जैसे रिजर्वेशन को लेकर अक्सर कहा जाता है, मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी ने तो इसका विरोध किया था। भाई नेहरू जी ने विरोध किया था, लेकिन ये सच है कि नेहरू जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया, और ये भी सच है कि उन्होंने पूना पैक्ट के बाद उन्होंने जो SC ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लेकर सोशियो इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन भी को नौकरियों में देने का फैसला किया। तो बहुत सारे ऐसे काम किए। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भाई आप तो अपने को OBC कहते हैं, नेहरू जी तो ब्राह्मण थे, लेकिन आपने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए आदरणीय OBC प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार धरना प्रदर्शन किए हैं, कितने बयान दिए हैं। आप बयान की बात छोड़िए, एक बार भी क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए इसके लिए अपनी पार्टी में भी कभी उन्होंने सवाल उठाया है? कभी नहीं। आप मुझे एक भी दिखा दीजिए, मैं बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता नेता को मैं चुनौती देता हूं कि कोई मुझे दिखाए कि उनके OBC प्रधानमंत्री ने कब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए 1990 से पहले कब उन्होंने प्रयास किया था। मैंने तो ये जरूर देखा है इसी पटना में, जब मैं नवभारत टाइम्स में रिपोर्टर था, कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट अनाउंस की गई VP सिंह की सरकार द्वारा कि वो लागू की जाएगी, तो यहाँ पर RSS और बीजेपी के लोगों ने वीर चंद पटेल पथ पर सबसे बड़ा जुलूस निकाला था और बहुत उपद्रव किया था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है और ये मैं खुलेआम कहता हूँ। इसलिए RSS बीजेपी के लोग जब ये कहते हैं कि नेहरू इसलिए गलत थे क्योंकि हम सही हैं और हम ज़्यादा पिछड़ों के समर्थक हैं, क्योंकि हम पिछड़ों को बड़े पद पर लाते हैं, दलित को लाते हैं, ट्राइबल को लाते हैं। देखिए, बीजेपी RSS सिंबोलिज्म जो यूज़ करते हैं वो अपने ब्राह्मणिज्म, अपने मनुवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। उनके लिए एक प्रतीक है कि हमने राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया, हमने एक चीफ मिनिस्टर, अब एक कोई बने हैं, क्या नाम उनका है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। तो क्यों बना दिया? क्योंकि उनको लगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े यादव हैं और उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो चलो एक यादव बना दो। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी पिछड़े वर्ग के थे। लेकिन भैया वो लागू क्या कर रहे हैं, उनकी नीतियां क्या हैं? टोटल OBC विरोधी हैं, टोटल दलित विरोधी हैं। तो असल सवाल नीतियों का है। आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है, आप किस जाति के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपने ही समाजों के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं, ये कौन कहेगा? और वही एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ EMS नंबूदिरीपाद 1968-69 में जो काम किया वो आज तक केरल को खुशहाल बनाए हुए है। तो मेरा ये कहना है कि जाति जनगणना दलित, आदिवासी, OBC का एजेंडा नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये नेशनल एजेंडा है, ये भारत की प्रगति का एजेंडा है, भारत के विकास का एजेंडा है। और जो लोग भारत की प्रगति चाहते हैं, जो लोग भारत का विकास चाहते हैं, जो लोग भारत को मुकम्मल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो लिखा हुआ है आपके प्रियम्बल में वैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, उनके लिए जातिवार जनगणना एक बहुत बड़ी जरूरत है। और ये बिहार को भी सबक लेने की जरूरत है कि बिहार ने बहुत मेहनत से, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने एक सर्वे कराया, लेकिन वो सर्वे आज किताबों की शक्ल में केवल लाइब्रेरीज में या हमारे बुक शेल्फ में एक दस्तावेज के रूप में मौजूद है। लेकिन उसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा? 9th शेड्यूल में डालने की आपने मांग की, लेकिन 9th शेड्यूल में आज तक वो सरकार आपको नहीं डाल रही है। और ये वो सरकार है जो आपके कारण चल रही है। दो नीतियां, दो पार्टियां चला रही हैं। एक का नाम है TDP और दूसरी का नाम है JDU। इन दो पार्टियों के कारण ये सरकार है। उसमें एक पार्टी ने सर्वे कराया और कहा 9th शेड्यूल में डालो, लेकिन 9th शेड्यूल में नहीं डाला। आप वापस लीजिए ना सुप्रीम कोर्ट से, आप पिटीशन अपना वापस ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर आमतौर पे न्याय नहीं मिलता है। आमतौर पे आजादी के बाद से भारत का इतिहास अब तक इस बात का गवाह है, केवल EWS को मिला है और किसी को नहीं मिला है।
तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मेरा ये कहना है कि मौजूदा सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए याचिका और उनको नया बिल बनाना चाहिए दस्तावेज की रोशनी में, और वो बिल जो है आप बनाइए और उसको कहिए कि इसके आधार पर हमें 9th शेड्यूल में डाला जाए, और अगर नहीं डालते हैं तो आप एक्शन लीजिए अपनी सरकार के खिलाफ या जो भी कहिए, निगोशिएट कीजिए, बट नाइदर यू आर निगोशिएटिंग नॉर यू आर प्रेशराइजिंग देम, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर व्हाट। लेकिन ईएमएस की सरकार ने ऐसा नहीं किया, डिस्पाइट ऑफ वेरी बैड वेदर, पॉलिटिकल वेदर, इसके बावजूद कि उनके लिए वेदर अच्छा नहीं था राजनीतिक रूप से, लेकिन उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को कैरी फॉरवर्ड किया। और उसके बाद जो सरकार आई ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार के बाद, वो दूसरे जो मुख्यमंत्री बने लेफ्ट फ्रंट के, उनका नाम था मिस्टर नायर, यस मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, उन्होंने भी सेकेंड चीफ मिनिस्टर आफ्टर नंबूदिरीपाद के बाद दूसरा चीफ मिनिस्टर कौन थे? लेट मी सी, बहुत मशहूर व्यक्ति थे, मैं नाम भूल रहा हूं, एक सेकेंड आपको बताना जरूरी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यस, अच्युत मेनन साहब चीफ मिनिस्टर बने नंबूदिरीपाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद, वो भी लेफ्ट फ्रंट के बने, और अच्युत मेनन की सरकार ने जितने फैसले किए थे नंबूदिरीपाद की सरकार ने 68-69 के दौरान, उसको आगे बढ़ाया। अच्युत मेनन स्वयं अपर कास्ट के थे, जो वहां के हिसाब से, लेकिन कभी कंप्रोमाइज नहीं किया अपने समाज को आगे बढ़ाने की, क्योंकि उनको मालूम है। आप ये बताइए, आप भारत का बहुत विकास कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, अंबानी को बढ़ा रहे हैं, अदानी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी इमेज क्या है? इन 200 जो अमीर जादे भारत के हैं, इनकी इमेज क्या है? जब ये दुनिया के पैमाने पर खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि भुक्खड़ों, गरीबों, बेरोजगारों के मुल्क के ये कुछ अमीर आए हुए हैं। किसी भी कॉन्फ्रेंस पर जाने पर विदेश में क्या इमेज होती है अदानी, अंबानी या तमाम लोगों की, कि भुक्खड़ों के देश के ये लोग हैं, जो गरीब हैं, जहां निहायत अत्याचार होता है, जहां किसी का घर बुलडोज कर दिया जाता है। आखिर दुनिया की किस डेमोक्रेसी में किसी कम्युनिटी विशेष के लोगों का घर बुलडोज कर दिया जाता है? कैसे होता है? इनकाउंटर्स हो जाते हैं, जान ले लेते हैं आप किसी व्यक्ति का जो सिर्फ एक्यूज्ड है। ये किस डेमोक्रेसी में होता है? तो इतने आज़ादी के बाद आप डेमोक्रेसी को ऐसा भी शेप नहीं दे सके। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अंदर न्याय प्रियता नहीं है, हम जुडिशियस लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि एक दलित आदिवासी, एक गरीब ओबीसी तन कर खड़ा हो। तन कर खड़ा होने पर मूंछ तक नोच ली जाती है, मूंछ। राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती हैं, कई और प्रदेशों में होती हैं कि कोई दलित लड़का अगर मूंछ रख लिया तो पता चला कि उसकी मूंछ नोच ली गई, जला दी गई। अगर घोड़ी पर बैठ गया तो घोड़ी से उतार कर पीटा गया। और एक वो केरल था जिसको विवेकानंद ने कहा था ये पागलखाना है, ये बड़ा पागलखाना है, पागलों का आश्रय स्थल है। और उस पागलों के आश्रय स्थल को ईएमएस की सरकार ने, अच्युत मेनन की सरकार ने इतना जबरदस्त बनाया कि आज पूरे देश में अव्वल वो है, सुसंस्कृत बनाया। तो हमें अपने अंदर की नफरत को हम केवल भाषण से खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जुडिशियस बनना पड़ेगा। एक ब्राह्मण को यह सोचना पड़ेगा ब्राह्मणवाद से मुक्त होने का रास्ता क्या है। एक दलित को सोचना पड़ेगा कि वो अच्छे ब्राह्मण को, जो ब्राह्मणत्व से मुक्त हो रहा है, उसको एडॉप्ट करे, उसको कहे कि यस हम दोनों दोस्त हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे। मैं ऐसे मुल्क की कोई कल्पना नहीं करता जिसमें दलित और पिछड़े अपनी ताकत से सरकार बना लेंगे और वो राजपूत या भूमियार या ब्राह्मण सबको कहेंगे कि तुमको हम पीटेंगे, तुमको हम बाहर करेंगे, तुमको हम तुम्हारा जमीन जायदाद ले लेंगे। बिल्कुल नहीं। भारत के रहने वाले सभी लोग इसी देश के हैं, सब मिलकर इस देश को अच्छा बना सकते हैं। अगर दलित और आदिवासी ओबीसी समझते हैं कि वो केवल देश बनाएंगे तो ये भी गलत है। लेकिन अब तक जो अपर कास्ट का बड़ा हिस्सा है वही सोच रहा था कि देश वही बनाएगा, और वो देश तब बना सकता है जब दलित, आदिवासी, ओबीसी को जब तक वो दरकिनार रखे, किसी जगह ना आने दे, यूनिवर्सिटीज में घुसने न दे, न्यायपालिका में घुसने न दे, मीडिया में बिल्कुल न घुसने दे, तो मैं समझता हूं तब भी देश नहीं बन पाएगा।